तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आरबीएससी ने जो है वो बड़ी ही त्वरित गति से काम करते हुए ईयूआरओ का परिणाम है वो आज यहाँ पे जारी कर दिया है। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ जो है वो क्या रही प्रत्येक वर्ग की, और ये जो कट ऑफ रही जो अप्रत्याशित तो हम नहीं कह सकते, जैसे सभी लोग बता रहे थे भाई 80 के आसपास रहेगी, तो लगभग 84 लगभग वही रही है। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ मेन हम डिस्कस करेंगे कि अब आगे जो है वो क्या संभावनाएं बन रही है। जैसा कि कार्मिक विभाग का एक पत्र जो है वो कुछ समय पहले वायरल था, जिसमें पद बढ़ने से संबंधित बातें चल रही थी। तो अब जब रिजल्ट जारी हो गया है तो उसके बाद में क्या पद बढ़ेंगे या फिर नई वैकेंसी की बात जो है वो की जाएगी, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस रिजल्ट की। तो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा जो है वो ईओआरओ भर्ती का जो परिणाम जारी किया गया, टोटल 309 लोगों को जो है वो यहाँ पर उत्तीर्ण घोषित किया गया है। यानी जो कुल पद थे उन कुल पदों का 2 गुना जो है वो यहाँ पे घोषित किया गया। तो अभी मेन ये है कि ये जो 2 गुना लोग हैं इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और इस मेरिट लिस्ट के आधार पे जो है वो अंतिम चयन जो है वो स्वायत्त शासन विभाग जारी करेगा। तो हम देखते हैं कि कट ऑफ जो है वो क्या रही है। उससे पहले एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो यहाँ पे है वो हम देख लेते हैं। यहाँ इन्होंने लिखा है कि जिन 309 लोगों का अभी इसमें प्रोविजनल रूप से जिनको सिलेक्ट घोषित किया गया है, ये 309 लोग क्या करेंगे, एसएसओ के माध्यम से, एसएसओ में जो माई रिक्रूटमेंट जो पोर्टल है उसके माध्यम से डेफ जो है वो भरेंगे, और डेफ भर के जो तो उसकी प्रिंट निकाल के अपने पास रखेंगे। साथ ही आरबीएससी ने यह भी कहा है कि भाई जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम है, जो डीबी का जो कार्य है, वो आरपीएससी अब नहीं करेगी, वो स्वायत्त शासन विभाग करेगा। आरपीएससी ने इनको चयन कर दिया, लिस्ट जारी कर दी, अब मार्क जारी कर दिए। अब जो है प्रत्येक व्यक्ति अपना जो है वो डेफ भर ले। 1/5 से लेकर इन्होंने तारीख दी है, 1 मई से लेकर 7 मई तक जो है ये लिंक ओपन रहेगा, उसके बाद में क्लोज हो जाएगा। तो जो भी सिलेक्टेड है 309 बंदे, उनको चाहिए कि वो समय रहते 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में अपना डेफ भर के उसकी 2 प्रिंट निकाल के अपने पास रखें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय स्वायत्त शासन विभाग द्वारा उसकी डिमांड की जाएगी, और अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो वो बाहर कर दिया जाएगा, डिबार कर दिया जाएगा। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कट ऑफ की। देखिए, कट ऑफ की हम बात करेंगे यहाँ पे कि किस वर्ग की कितनी कट ऑफ यहाँ पे रही है। जैसा कि पहले हम बात कर ही रहे थे कि लगभग क्या कट ऑफ रह सकती है, और रिजल्ट की में जो कट ऑफ रही वो लगभग उतनी ही रही। अगर हम अनरिजर्व वर्ग की यानी जनरल की बात करें तो 84.71 रही है, यानी लगभग 85 नंबर। लगभग अंदाजा जो लगाया जा रहा था वो यही 80 से 85 के बीच में लगाया जा रहा था। तो एग्जैक्ट वही कट ऑफ यहाँ पे निकल के आई है। 80 से 85 के बीच वाला जो आकलन जो पहले किया गया था वो बिल्कुल सही आकलन निकला, 84.71। इसी तरह से जनरल वुमेन की अगर हम बात करें तो 81.34। मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो कट ऑफ है ये कट ऑफ डबल की है, यानी 2 गुना। जो 309 लोग पास किए गए हैं वो 2 गुना है। ये अंतिम कट ऑफ नहीं है, अंतिम कट ऑफ जो है वो बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे उसके बाद में निकाली जाएगी। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो 76.30 यानी 76 नंबर कट ऑफ रही है एससी की। एसटी की अगर हम बात करें तो 79.66 रही है। एसटी वुमन की जो है वो रही है 73.28 यहाँ पे कट ऑफ रही है। ओबीसी जो सबसे बड़ा समुदाय है, ओबीसी वर्ग जो सबसे बड़ा वर्ग है, उसकी कट ऑफ हमेशा जनरल के इक्वल ही रहती है। तो यहाँ पर भी जो है वो कोई चेंज नहीं है। 83.70 यहाँ पे रही, थोड़ा सा फर्क रहा है जनरल और ओबीसी में। ओबीसी की थोड़ी सी जो है वो कम रही है, 83.70 रही है। और वही महिला वर्ग की अगर हम बात करें ओबीसी महिला की तो 79.33 जो है वो कट ऑफ रही है। एमबीसी की 81.34 रही हुई, ईडब्ल्यूएस की जो 81.34 डबल दोनों की कॉमन रही है। तो कुल मिलाकर जनरल की जो कट ऑफ है उससे ओबीसी की कम रही है, और ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण का फायदा मिला है। यहाँ पे जहाँ जनरल की 84 आपकी 71 कट ऑफ रही है, वहां ईडब्ल्यूएस की जो है वो 81 रही है। तो इसका जो जनरल है उसके अगेंस्ट जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनको भी इसमें बेनिफिट
हुआ है। तो भाई जब 309 लोगों का ये जारी हो गया, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चीज पे। और नेक्स्ट चीज अपनी थी कि भाई अब आगे क्या होगा, नेक्स्ट जो है वो स्टेप क्या होगा। सरकार का एक लेटर वायरल हो रहा था जिसके अंदर दो चीजें थी कि भाई ईओ जो है उसके क्या बड़े पद बढ़ाए जाए। अब आरपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि रिजल्ट जारी करने के बाद में, जब रिजल्ट जारी हो गया उसके बाद में पद बनने की जो संभावनाएं हैं वो जो हो जाती है समाप्त। पद बढ़ने की संभावनाएं बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। अब किसी प्रकार के पद जो है वो नहीं बढ़ेंगे। तो जो पद बढ़ने की बातें चल रही थी वो सारी अब बंद है, क्लोज है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि आरपीएससी एक और रिजल्ट जो है वो नहीं निकालेगी। एक रिजल्ट इन्होंने निकाल दिया, बस बात खत्म होगी। दूसरा रिजल्ट इसका कोई जारी नहीं होना है, तो पद अब नहीं बढ़ने हैं। लेकिन अगर हम देखें तो नई जो है वो नगर पालिकाएं काफी बनी है और कार्मिक विभाग के लेटर के अनुसार पदों की जो संख्या है भी वो भी बहुत ज्यादा है रिक्त। तो निश्चित तौर पे जो है नई सरकार जो गवर्नमेंट है आपकी, नई गवर्नमेंट आपके लिए जो है वो एक वैकेंसी यहाँ पे निकाल सकती है, जैसा कि सरकार का फोकस भी है। तो ये पुरानी सरकार की 2022 की वैकेंसी थी, तो हो सकता है कि सरकार ने इसमें जोड़ना उचित नहीं समझा और आरपीएससी ने जैसा रिजल्ट तैयार कर रखा था हाथों हाथ इन्होंने जारी कर दिया वहां से क्लू मिलते ही। तो अब आप डेफिनेट मान के चलिए 100% ये है कि बहुत जल्द जो है वो 2025 लास्ट या 26 फर्स्ट के अंदर आपको जो है ईओआरओ की एक नई वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल जो लोग इसके अंदर अपने आप को अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो उनको चाहिए कि वो कंटिन्यू जो है वो अपनी तैयारी को जारी रखें और नेक्स्ट वैकेंसी जो जल्दी आएगी उसके लिए अपनी तैयारी आज से ही शुरू करें। थैंक यू वेरी मच।